बादशाह की कीमत। एक दिन अकबर पाशाह अपने दरबार में बैठा था। एकाएक उसने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में हर चीज का मूल्य होता है, बोलिए आप लोगों की दृष्टि में मेरा मूल्य कितना हो सकता है? दरबारी क्या जवाब देते? फिर भी बादशाह को उत्तर देना आवश्यक था, इसीलिए एक दरबारी ने सोच कर कहा, जहां पना हम आपका मूल्य कैसे आंक सकते हैं? दिल्ली की धरती पर हीरे, मानिक, मोती, स्वर्ण आदि बिछा दिए जाएं तो उनका जो मूल्य होगा उतना मूल्य आपका हो सकता है। इतने में दूसरा दरबारी बोला, जहां पना सिर्फ दिल्ली की धरती पर ही नहीं, पूरी सल्तनत की धरती पर सभी जवाहरात बिछा दिए जाएं तो उनका जो मूल्य होगा उतना मूल्य आपका हो सकता है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बोलो, मेरा मूल्य कितना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना आपका मूल्य 2.25 रत्ती भर सोने जितना है। ये सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। सबको यही लगा कि बीरबल के जवाब में जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। एक दरबारी ने गुस्से में आकर बीरबल से कहा, ये कैसी बदतमीजी है? क्या बादशाह सलामत का इतना ही मूल्य है? इसके जवाब में बीरबल ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव हुआ था। अमीर व गरीब सभी इस उत्सव में शामिल हुए थे, जहां भगवान की मूर्ति को तराजू में तोलने का कार्यक्रम भी था। तराजू के एक पलड़े में सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि का ढेर लगाया गया और दूसरे पलड़े में भगवान की मूर्ति रखी गई, लेकिन मूर्ति वाला पलड़ा नीचे ही रह गया। इतने में वहां एक गरीब बुढ़िया आई। उसने सोना, चांदी और जवाहरात को पलड़े से बाहर निकलवाया और अपने कान से 2.5 रत्ती वजन की बाली निकालकर तराजू के पलड़े में रख दी। 2.5 रत्ती की वे बाली ही इस बुढ़िया की समूची संपत्ति थी। तराजू का बाली वाला पलड़ा नीचे हो गया तथा मूर्ति वाला पलड़ा ऊपर हो गया। इस प्रकार भगवान का मूल्य 2.5 रत्ती सोने के बराबर हुआ। भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जबकि आप तो केवल दिल्ली के ही स्वामी हैं, अतः आपका मूल्य 1.5 रत्ती कम ही होगा। ये प्रसंग सुनकर बादशाह खुश हो गया। वह बोला, बीरबल मेरा मूल्य 2.5 रत्ती में 1.5 रत्ती कम बताकर भी तुमने मेरा मूल्य बहुत ज्यादा आंका है।